नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने चार दोस्तों के साथ एक पेट्रोल पंप में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग किसी अनजाने पेट्रोल पंप में जाने से पहले घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, 50 बार सोचने लगेंगे कि कहीं भगवान ना करे आपके साथ भी ऐसी घटना ना घट जाए। जी हाँ, ऐसा मन में आने लगेगा। दोस्तों, आज की एक घटना इतनी ज्यादा खौफनाक है कि आज भी उनके जहन से निकल नहीं पाया है कि कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ। दरअसल ये घटना चार दोस्तों के साथ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, उनके साथ घटी थी। चारों का नाम मैं आप लोगों को बताऊं तो एक का नाम था आरव, एक का नाम था बंटी, एक का नाम था पूजा और एक का नाम था अंकिता। ये चारों बचपन से दोस्त थे, एक ही साथ स्कूलिंग किए थे, एक ही साथ कॉलेज किए थे और अब ग्रेजुएट भी एक साथ हुए थे। ऐसा नहीं कि कोई फेल होके अटक गया है, साथ में ग्रेजुएट हुए। ये लोग जब से इन लोगों को लाइसेंस मिला था, ये कह सकते हैं, घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक रखते थे। जी हाँ, चारों को बाइक चलाना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन चारों के पास बाइक नहीं थी। अंकिता और पूजा के पास बाइक नहीं थी। इनमें से बंटी और आरव के पास बाइक थी और ये लोग अपनी बाइक से लंबी लंबी ट्रिप में जाते। दोनों लड़कियों को बाइक चलाना आता था, तो आधे रास्ते वो चलाती, आधे रास्ते लड़के चलाते। मस्त एंजॉय करते हुए जाते थे। इन लोगों का ऐसा ड्रीम था कि हम लोग अपनी बाइक से पूरा इंडिया घूमें और लोगों के बीच में एक मिसाल बने। लोगों के अपने अपने शौक, अपने अपने सपने होते हैं। खैर, इन लोगों ने लंबी लंबी ट्रिप किए, लेकिन इनके जीवन में कुछ भी अजीबोगरीब कभी घटा नहीं। एक दिन की बात है, इन लोगों ने प्लान किए कि चलो मध्य प्रदेश में एक बेड़ा घाट नाम की जगह है, बहुत फेमस, वहां पर घूमने के लिए चलते हैं। ये लोग मुंबई के रहने वाले थे। बस इन लोगों ने प्लान किए और अपनी अपनी बाइक में सवार हो गए, गियर्स वगैरह लगाए गाड़ी के, जो भी सामान अमान रखते हैं वो सब कुछ लोड किए और निकल गए घर से परमिशन लेके कि हम लोग 10 दिन बाद लौटेंगे। घर वालों को इनकी चिंता लगी हुई रहती थी कि जीवन में ऐसे घूमते फिरते ही रहेंगे क्या, कुछ काम धंधा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन खैर, क्या कर सकते थे, बच्चों की ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें हैं, घर वाले डांट पीट ही सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर देंगे। घर से बाहर निकालना सब लोग नहीं कर सकते। खैर, ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं अपना बढ़िया से, घर वालों से ही पैसे लिए थे, पेट्रोल खुद तो काम करते नहीं थे कुछ। निकले, बाइक में सवार हुए। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई। सबसे पहले गए, ढाबे हबे में खाना खाए, उसके बाद फिर अगला दिन निकल गया। अगला दिन बढ़िया पूरी बाइक चलाए हैं। फिर दोपहर के समय इन लोगों ने सोचा कि एक होटल ले लेते हैं, वहां पे स्टे कर लेते हैं। होटल लिए, 2 कमरे लिए, बढ़िया से वहां पे स्टे किए और फिर अगली सुबह को अपनी जर्नी कंटिन्यू किए। अगली सुबह जब ये लोग अपने होटल से बाइक स्टार्ट करके निकल ही रहे थे कि जस्ट थोड़ी ही आगे बढ़ी आरव की बाइक। आरव की बाइक के नीचे एक काली बिल्ली आ गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दिल में एकदम धक से लगा, क्योंकि आरव, अंकिता, पूजा, सभी लोग जितने थे, ये चारों सभी लोग एनिमल लवर थे। इतनी बड़ी गलती इन लोगों से आज तक हुई नहीं थी कभी। ये लोग इतना ज्यादा ट्रैवल करते थे, लेकिन कभी भी इनकी बाइक से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन आज अचानक से ये कैसे हो गया। नींद भी अच्छी खासी थी, आराम भी अच्छा खासा हो गया था, फिर ये क्या हो गया समझ में नहीं आया। उसके हाथ कांपने लगे, वो अपनी बाइक चला नहीं पा रहा था। फिर पीछे से अंकिता ने बाइक ली, वो चलाना शुरू करी, ये पीछे बैठा और थोड़ी देर बाद बाइक चलाते हुए तकरीबन 1 घंटे हुए हैं कि अचानक से ये बोलता है कि रुको रुको 1 मिनट। वो लोग पीछे आ रहे, उनको भी रोको। अब चारों रुक गए। बीच हाईवे का एरिया था। यार मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, ये ऐसा कहता है ना आरव कहता है कि यार मैंने बचपन में अपनी दादी से सुना था कि अगर किसी के हाथों कोई बिल्ली की मृत्यु हो जाए तो उतनी ही बड़ी, मतलब जितना उसका वजन था उतनी ही वजन की बिल्ली, सोने की, वो भी एक मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। तो मैं ये कर दूं क्या, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अचानक से इसके दोस्त लोग बोलते हैं यार कहाँ से करेंगे, हम लोग तो अपना जर्नी भी अपने घर वालों से पैसे मांग के करते हैं, अब तो सोने की बिल्ली चढ़ाने वाली बात बोलेगा और जितना उसका वजन था वो भी उतना, तो फिर तो तू भूल जा, तुझे घर से निकलने में ही तुझे एकदम बैन लग जाएगा। आरव कहता है नहीं, बुरा तो बहुत लग रहा है यार, एटलीस्ट हम एक मंदिर चलते हैं, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर मैं घर पे जाऊंगा, सारी बात बताऊंगा, देखी जाएगी। अभी अगर फोन करके मैंने अपने घर पे बात बताया तो वो मुझे वापस बुलवा लेंगे, उसके घर वाले उसको वापस बुलवा लेंगे, उसको ऐसा लगा। वो लोगों ने अपनी जो बाइक है एक मंदिर की तरफ मोड़ दी है। पूछते पूछते जाने लगे कि यहाँ पे कोई मंदिर मिलेगा क्या, मंदिर मिलेगा क्या। किस्मत से माता दुर्गा के एक मंदिर के बारे में उन्हें पता चली गया। उन लोगों ने अपनी बाइक उस रास्ते में मोड़ दिए। ये मंदिर लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर था। जहां पर इन लोगों ने मोड़े थे वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर था। ये लोग अपनी बाइक चलाते चलाते पहुंचे ही हैं कि क्या पाते हैं कि मंदिर के पट बंद है। दोपहर का वक्त है, मंदिर अभी नहीं खुलेगा, मंदिर शाम के समय खुलेगा। इन लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि क्या हुआ यार, ये कोई अपशगुन की निशानी तो नहीं है।
ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ कि ऐसी मतलब एक के बाद एक हमें बैड न्यूज मिल रही है। खैर क्या कर सकते थे, फिर से अपनी बाइक में सवार होते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद, लगभग और आधे घंटे हुए थे इन लोगों को चलते हुए, बिजली कड़क गई। मौसम एकदम खराब सा हो गया। मौसम खराब हुआ और 15 मिनट बाद जोरों की बारिश पड़ने लगी। ये टाइम जून एंड का था। इन लोगों ने बोले यार बारिश पड़ गई है, कहीं अपन को जगह देख के रुकना पड़ेगा। लेकिन जगह तो कहीं समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि ये खुला हाईवे था, बीच में कोई दुकान भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो रुके कहां पर। फिर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। सबसे पहले आरव की बाइक ही रुकी, मतलब जो अंकिता चला रही थी। अंकिता ने बाइक रोकी, पीछे से बंटी और पूजा वाली बाइक आई है और चारों लोग इस बड़े से पेड़ के नीचे रुक गए। एक बरगद का पेड़ था। अब बारिश बहुत तेज हो रही है। उस बरगद के पेड़ के आसपास ना चबूतरा भी बना हुआ था, तो बैठने की जगह थी। ये लोग थोड़ा साफ वाफ करते हैं वहां पर और बैठ जाते हैं। पानी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि ये लोग कवर्ड थे। इन लोगों के पास रेनकोट भी था, ऐसा नहीं था कि इनको भीगते हुए जाना पड़ता। लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी तो विजन क्लियर नहीं हो पाता, और बहुत मूसलाधार बारिश जो कहते हैं ना, एकदम धुआंधार वाली, वैसी हो रही थी। तो दिक्कत हो जाती है। और हाईवे में जो कार्स है वो स्पीड में चलती है, और ये लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अभी जो 2 कांड हुए, मतलब एक मंदिर बंद मिला और एक इस तरह से बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई, मन में निगेटिविटी सी आ गई थी। इसलिए लोग थोड़ी देर रुक गए। अब रुके हुए इन्हें 15 मिनट नहीं हुआ है कि अचानक से बंटी की नजर पड़ती जहां पर ये लोग खड़े हैं, वहां से लेफ्ट तरफ क्या है कि रोड के उस पार से एक औरत इस पार आने की कोशिश कर रही है। गाड़ी अब बड़ी फास्ट चल रही है और वो औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी समझ में आ रही है। बंटी देखता है उस औरत की तरफ और अपने दोस्तों को बताता है, यार देखो वो औरत रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और गाड़ी इतनी तेज चल रही है और बारिश के कारण विजन क्लियर नहीं है, ऐसे में उसको कुछ हो सकता है। एक काम करूँ क्या, मैं अपनी बाइक से फटाक से जाऊं और उसको थोड़ा आगे जाके फिर रोड क्रॉस करके रुकवा दूं क्या। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है कर दे, लेकिन तू भीग जाएगा, एक काम कर रेनकोट पहन ले। बंटी बोलता है यार रेनकोट पहनूंगा उतनी देर में वो बूढ़ी औरत नीचे आ जाएगी और फिर रोड क्रॉस करने लगेगी, कुछ का कुछ हो गया तो फिर जिंदगी भर कोसते बैठूंगा। देख लिया था और फिर भी बचा नहीं पाया। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे निकलता हूँ। अपनी बाइक में बैठा और बाइक चला के बस थोड़ी सी आगे, ज्यादा दूर नहीं, मतलब मुश्किल से 150 से 200 मीटर आगे वो औरत खड़ी रही होगी। ये अपनी बाइक लगाया है उसके सामने और बोला आंटी बैठ जाइए, मैं आपको थोड़ी आगे करके लेफ्ट में लेके गाड़ी रोक दूंगा, यहाँ पे गाड़ियां बहुत तेज आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो औरत भी अभी डिवाइडर में खड़ी थी, इसकी बाइक में बैठ जाती है। वो थोड़ी आगे ले गया है, पीछे से औरत बोल रही है बेटा थोड़ा सा और आगे चल लो, बेटा थोड़ा सा और आगे। ये सोचते चलो ठीक है थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, फिर आगे से कोई भी यू टर्न दिखेगा मैं वापस मोड़ लूंगा गाड़ी और फिर मैं वापस से अपनी गाड़ी में पूजा को बिठा के आगे बढ़ चलूंगा। ये थोड़ी और आगे करते लगभग 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा। फिर औरत बोलती बेटा गाड़ी रोक दो। वो गाड़ी रोकता है। अपनी गाड़ी रोकने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी से कोई उतरा नहीं है। बोलते हैं आंटी उतर जाए। आंटी है ही नहीं पीछे। उसका दिमाग खराब हो गया। आंटी अभी बैठी हुई थी पीछे, आंटी कहाँ गायब हो गई। अरे आंटी नहीं बोली थी बेटा रोक दो, और मैं विदिन 10 सेकेंड्स अपनी बाइक रोक दिया हूँ। घबरा गया, ऐसा देखने लगा कहीं आंटी दिखाई नहीं दे रही है। ऑब्वियसली उसके दोस्त पीछे छूट गए थे, ये लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे आ गया था, तो अब दोस्त तो देख नहीं सकते थे। तो ये घबरा रहा है कि आंटी उतरी तो उतरी किस तरफ, इधर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, खुला खुला मैदान है, खेत जैसा है, और इधर तो हाईवे ही है, इस तरफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये डर गया और अपनी घबराहट के साथ अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दिया। डर बहुत ज्यादा लग रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर अपनी गाड़ी के लिए यू टर्न मिला, यू टर्न घुमा के फिर ये लंबा घूम घाम के अपने दोस्तों के पास पहुंचा है। ये बोलते हैं कि मदद कर दिया। बोला यार मदद तो कर दिया, लेकिन ऐसी ऐसी गड़बड़ हो गई है। दोस्त लोग बड़े हैरान होते हैं, बोलते हैं यार बहुत डर लग रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं और जल्द से जल्द किसी भी एक ऐसे प्लेस में पहुंच जाते हैं जहां पर हम आज का दिन काट लें, क्योंकि आज का दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत निगेटिविटी लग रही है। वैसे भी हमारे पास लगभग 7 दिन का समय है, पहुंच जाएंगे, लौट जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमेशा जो गट फीलिंग आती है ना, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। पूजा भी यही कहती है, जब कभी भी मुझे फील हुआ है कि ये काम नहीं करना है और मैंने की हूं तो गड़बड़ ही हुई है, आज हम जर्नी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसा सोच के ये लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और कोई होटल या लॉज ढूंढने लगते हैं कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन इन्हें कुछ मिलता नहीं है। अचानक से बंटी क्या नोटिस करता है, बाइक में पेट्रोल एकदम कम हो गया। ये शौक रह गया, यार इतना कम तो नहीं था। लेकिन खैर हम लोग को पता नहीं चला होगा, हम लोग इस तरह से बाइक चला रहे हैं, घबराहट में है। तो एक काम करते हैं, मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, वो लोग पीछे आ रहे हैं, उन लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हम लोग पेट्रोल पंप देखेंगे, पेट्रोल भरवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इन्फॉर्म करता है और ये लोग पेट्रोल पंप देखते देखते आगे बढ़ने लगते हैं। लगभग 7 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। ये पेट्रोल पंप बहुत पुराना दिखाई दे रहा था, जर्जर हालत में था, लेकिन पेट्रोल पंप तो था। दोनों अपनी बाइक उस तरफ मोड़ देते हैं।
इनकी नजर पड़ती है कार यहाँ पर है और कार के अंदर एक नवविवाहित कपल, मतलब समझ रहे, नवविवाहित जोड़े बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और ये पानी वानी पी रही है दुल्हन वहां पे। बोले ठीक है चलो जाने दो। एक और तरफ नजर पड़ती है कि एक कार खड़ी हुई है, उस कार के उस तरफ मतलब एक बूढ़ा आदमी ऐसा टिक के खड़ा हुआ है और वो बीड़ी पी रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा, यार ये पेट्रोल पंप है, ऐसा बीड़ी पीना यहाँ पर गलत है। बारिश अभी रुक चुकी थी, ये लोग आगे भी आ गए थे, हो सकता है यहाँ पे बारिश नहीं हुई हो, लेकिन ये बूढ़े आदमी की एक्टिविटी देख के इन्हें बहुत अजीब लगा। बोले छोड़ो आज का दिन ही खराब है, बिना मतलब के किसी से बहस नहीं करना है। जब पेट्रोल पंप वाले खुद उसको कुछ नहीं बोल रहे तो हम लोग क्यों बोले। ये लोग अपना पेट्रोल भराते हैं और आगे की तरफ जैसे बढ़ने को होते हैं कि अंकिता कहती है यार मुझे वॉशरूम जाना है, ये पेट्रोल पंप है तो हो सकता है वॉशरूम हो। वॉशरूम के बारे में पूछने के लिए वो आदमी से पूछती है जिसने पेट्रोल भरा था कि भाई साहब वॉशरूम है क्या यहाँ पर, किस तरफ जाना होगा। तो भाई साहब कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ नीचे देख रहे हैं। बोलते हैं हेलो एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ पे आप बता सकते हैं क्या। फिर भाई साहब कुछ बोलते नहीं है, नीचे ही देख रहे हैं। फिर बोलते हैं अजीब पागल है यार। पीछे से आती है अंकिता, कहती है शायद सुनाई नहीं देता होगा। इसको भी ऐसा लगता है ठीक है कोई बात नहीं। अब ये दोनों देखते देखते पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर दोनों खड़े हुए हैं। अचानक से वो बूढ़ा आदमी अपनी बीड़ी बुझाया होगा और इन लोगों के पास आया, दोनों लड़कों के पास। पहले बंटी को देखा, फिर आरव को देखा। आरव को देखकर कहता है कि आपके पास सिगरेट मिलेगी क्या, मैं बीड़ी पी पी कर बहुत ज्यादा थक गया, मुझे सिगरेट दे दो। आरव बोलता है नहीं मेरे पास सिगरेट नहीं है, माफ कीजिए। हाँ। बूढ़ा आदमी कुछ कहता नहीं है, एक अजीब सी स्माइल देता है और लौट जाता है और फिर से वापस उसी जगह में जाकर खड़ा हो जाता है, टिक कर खड़ा हो जाता है। जैसे उस बूढ़े आदमी को इन लोगों ने देखे, किन लोगों ने, जो नवविवाहित कपल थे, जो लोग अपनी कार में वहां पे साइड में रुके हुए थे, वो लोगों ने अपनी कार स्टार्ट किए और एकदम तेजी से भगा लिए। उतने में वो दोनों लड़कियां वॉशरूम यूज करके इधर तरफ आई। बोली क्या हुआ, ये कपल लोग इतनी तेजी से अपनी कार भगाकर क्यों ले गए। लेकिन जवाब में बंटी और आरव क्या कहते हैं, सवाल मत करो, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में बैठो, बाकी की बात हम बाद में करेंगे, तुम लोग जल्दी बैठो। ये लोग भी इनकी बातों को समझती है और फटाक से बाइक में बैठती है। वो लोग भी अपनी बाइक एकदम गियर में चढ़ाते हैं और फुल स्पीड में भगाते हैं। अब थोड़ी आगे आने के बाद लड़कियां पूछती है कि क्या हो गया, बताओ तो सही। ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, बताते हैं भाई मैटर ये है कि जो बूढ़ा आदमी वहां पे हमको खड़े हुए दिखा था ना कार में टिक के, जो कि बीड़ी पी रहा था, वो कहीं से भी इंसान नहीं था। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद वो हमारे नजदीक आया, लिटरली ऐसा दिखाई दिया मानो कि उसके पैर नहीं है और आंखों की पुतली भी गायब। वो हमसे सिगरेट मांग रहा था। शायद जब वो हमारे सामने आया था उसका हुलिया उस कार वाले लोगों ने देख लिए थे, इसलिए वो लोग नॉन स्टॉप भगाकर भागे थे। हम भी समझ गए थे लेकिन हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किए। अगर हम रिएक्ट कर दिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। लड़कियों ने जैसी ये बात सुनी, दिल की धड़कन एकदम बंद जैसी हो गई, क्योंकि दोनों लड़कियां भूतों से बहुत ज्यादा घबराती थी। भूतों की कहानियां, फिल्में देखने से इनको इतना ज्यादा खौफ था, आज तो रियल में कुछ ऐसा इन लोगों ने जाने। बोले जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लड़कों ने फुल स्पीड में बाइक भगाए हैं और इन्हें किस्मत से थोड़ी देर बाद एक होटल मिला है और फिर वहां पर जाकर अपना जो बाइक वाइक थी उसको थोड़ा अनलोड किया और बोले आज की जर्नी को फुल कैंसिल करेंगे, हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज पता नहीं कौन सी मनुष्यत लगी है। हालांकि लड़कियों ने कसम वगैरह देके भी उनसे सीरियस मोड में भी पूछी कि भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। लड़कों ने क्लियर गारंटी के साथ बताए हैं ऐसा मजाक हम नहीं कर सकते, ये पूरी सच्ची घटना है। यहाँ तक कि इस घटना की जानकारी हमें लड़कियों में से किसी ने नहीं बल्कि लड़कों में से बंटी ने लिखकर भेजा है। उस दिन के बाद से इन लोगों ने अपनी जर्नी, अपनी ट्रिप बहुत कम कर दिए हैं और इस जुगाड़ में है कि अब अपना करियर थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद ही जो घूमना फिरना है ये छुट्टी जैसा करेंगे। अभी हम घूमने फिरने को अपना करियर बना रहे थे और काम धंधे को हम छुट्टी जैसा कर रहे थे। अब थोड़ी समझ आ गई है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक सीख भी मिली होगी, साथ ही साथ एक कमाल का मंत्र।